यार एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि जब आप सोच लो कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है या एजुकेटर बनना है, व्हाटएवर है ना, और एंटरटेनर बनना है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो आपको ये डिसाइड करना कि आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रेजेंस शुरू करो या यूट्यूब पे शुरू करो या टिकटॉक अगर आपकी कंट्री में अलाउड है तो आप उस पर करो। इट कुड बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग और रोज़ के नए प्लेटफॉर्म्स और नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मुझे पता लगा है कि लोग लिंक्डइन पे भी अपनी भाई सोशल मीडिया बिजनेसेस बना रहे हैं, तो विच इज़ क्वाइट नाइस। पहले वो सिर्फ जॉब प्रोफाइल और रिज्यूमे बनाने की जगह होती थी जहाँ आप जाते थे, अपना जॉब अपना अपडेट रखो प्रोफाइल एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम लिंक्डइन टू मल्टीपल जॉब्स, है ना, जो भी आपको चाहिए आप वो कर सकते थे। बट राइट नाउ इट्स acting as a business medium for like content creators as well, which is good to see but very hard to swallow. So in today's video I'll talk about why I'm choosing YouTube as my main social media source for this channel along with my other EV channels. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे YouTube क्यों और मीडियम से ज़्यादा पसंद है, या मैं YouTube पे ही कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, एंड मे बी वाई यू शुड कंसिडर दैट टू, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी विच कैन ट्रिगर ए थॉट इन योर हेड दैट मे बी यूर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म, दैट मे बी यूर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। सो विदाउट फर्दर डू लुक एट दैट टेस्ला एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ना जो मेन चीज़ मुझे YouTube के बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो है इनका जो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी है, दैट्स बिट सिंपलर। लाइक देयर इज रिक्वायरमेंट्स टू रीच मोनेटाइजेशन फॉर श्योर, कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और आई बिलीव 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए या ऑन शॉर्ट्स, या 4000 घंटे होने चाहिए ऑन योर नॉर्मल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, विच मीन्स कि आपकी वीडियो पे जो ऐड आती है उसके लिए आपको YouTube से पैसे मिलने लग जाएंगे बेसिकली, है ना। तो दैट्स वन ऑफ द मीन्स टू मेक मनी, विच इज़ एडसेंस बोलते हैं उसको। तो उसके लिए आपको वो चीज़ें रिक्वायरमेंट मीट करो और आप अपने फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो एंड यू वुड बी एबल टू गेट मोनेटाइज्ड, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट। उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन आपकी शुरू हो गई, है ना। उसके बाद आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं बेस्ड ऑन how many views you get on a video and the type of video it is। तो वो बहुत अलग चीज़ है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी यू आर मल्टी टैलेंटेड, है ना, तो अगर आप सोच सकते हो कि मैं भाई टेक में भी जा सकता हूँ, मुझे टेक्निकल बातें करना अच्छा लगता है, या मुझे मे बी डांस परफॉर्मेंस अच्छी लगती हैं, या आई वांट टू टीच पीपल हाउ टू प्ले पियानो, गिटार और अ पर्टिकुलर डिवाइस, या आपको मे बी गाड़ियों का शौक है ना, यू वांट टू टॉक अबाउट कार्स। तो डिपेंडिंग, और द बेस्ट पार्ट और द weirdest one is talking about finance, how to manage your finance, how to handle finance, how to make financial decisions and that sort of thing, right? या life advice, कुछ भी। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीश और द टाइप ऑफ कंटेंट यू क्रिएट, यूट्यूब आपको अलग पैसे देती है बेस्ड ऑन के उस सॉर्ट ऑफ जो मार्केट है उसमें कितने बिजनेसेस, बेस्ड ऑन योर नीश यूट्यूब वुड गिव यू अलग अलग पैसे ऑन एवरी 1000 व्यूज। एंड रफली स्पीकिंग, नॉट स्पेसिफिकली, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट जनरली स्पीकिंग टेक्निकल नीश मेक्स मोर देन अगर आपका कोई गाने बजाने का या एंटरटेनमेंट का नीश है। एंड देन द नेक्स्ट बिट इज, क्योंकि ना वो हो गया मोनेटाइजेशन वाला पार्ट, है ना। द फर्स्ट बिट इज कि आपके नाउ विदाउट डिग्रेसिंग, लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई यूट्यूब पे अगर आप आते हो तो आपके पास पैसे कमाने का नॉर्मल जरिया है जिसमें आपको ब्रांड्स की वेट नहीं करनी कि आपके पास ब्रांड कोलैब करोगे तभी पैसे आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम डजंट गिव यू मनी, बट वहाँ से आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल जाती हैं, एंड
with that you can make money based on the content you create or howsoever the negotiation goes, है ना. वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड है, क्या आप उनके साथ डील कर रहे हो और क्या वो आपको पैकेज दे रहे हैं, whatever it could be, whatever you guys deal, whatever जो ब्रांड डील आपकी रहेगी, है ना. बट यूट्यूब पे ब्रांड डील्स और ये सब तो हैं ही, इंक्लूडिंग राइट नाउ दे ओपनड अप पोर्टल जहाँ पे आप अपना सामान भी बेच सकते हो. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ब्रांड बनाई है, उसके आपको स्टिकर्स बेचने हैं, टी शर्ट बेचनी है, यू कैन इवन डू दैट ऑन योर चैनल वाया यूट्यूब. सो दैट जस्ट ओपन्स अप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आपको एक्सटीरियर फीचर्स या एक्सटर्नल पार्टीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा. यू नॉट वेटिंग फॉर अ ब्रांड टू वर्क, है ना. तो वो पहली चीज़ है कि द मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब इज़ बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड. बेशक पैसे शायद कम मिलते होंगे इस पर कि पर 1000 व्यूज़ एज ए सेट सबके सेम नहीं है, पहली चीज़ तो, और हर कंट्री के भी डिफरेंट है. एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि अगर कोई डॉलर्स में कमा रहा है और खर्च रहा है, उसको आप ऐड दिखाते हो, द चांसेस ऑफ देम बाइंग हाई एंड प्रोडक्ट इज़ हायर कंपेयर टू समवन जो मान लो एक हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग कंट्री में अगर आप जाओगे तो उनको आप कहोगे कि जी 50,000 रुपये की कोई चीज़ है वो ख़रीद लो क्योंकि ऐड देख रहे हो आप, वर्सेस $1000 किसी को आप ऑफर करोगे. वैल्यू वाइज सेम है बट द अमाउंट ऑफ मनी दे कैन स्पेंड इज़ यूजुअली बिट हायर. तो जो बिजनेसेस है वो भी उनको यूट्यूब को ज़्यादा पैसे देती है, एंड इवेंचुअली द कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो गेट्स दैट पोर्शन ऑफ मनी विच इज़ हायर देन मे बी ए हिंदी स्पीकिंग कंट्री. बट ये तो फैक्ट्स हैं, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना. बट एज आई सेड, अगर आप नीश चूज़ कर रहे हो एट दिस मोमेंट एंड मल्टीपल नीशेज आर योर थिंग जो आप परस्यू कर सकते हो, तो मे बी ट्राई एंड रिसर्च कि किस नीश में कितने पैसे मिलते हैं, बेस्ड ऑन इफ दैट्स योर फैक्टर, कि अगर आपका वो ही मोटिव है कि यूट्यूब से एज अ बिजनेस आप रन करो या पैसे कमाओ, तो मे बी कंसिडर दैट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ यूट्यूब इज़ विच इज़ क्वाइट अनोइंग एज वेल, बहुत तंग भी करता है मुझे, कि इट्स नॉट ए स्प्रिंट, इट्स ए मैराथन. इसको बोलते हैं लोग कि भाई ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है कि 25-50 किलोमीटर की रेस है. उसका कहने का मतलब होता है कि इंस्टाग्राम पे आप ओवरनाइट फेमस होने के चांसेस या टिकटॉक पे फेमस होने के चांसेस आर वे हायर देन यूट्यूब. यूट्यूब पे अनटिल अनलेस भाई आप बहुत ही कुछ अनोखा ले आए, देयर इज ऑलरेडी टू मैनी पीपल डूइंग सिमिलर थिंग्स. तो यूट्यूब के पास क्या है ना कि जो एल्गोरिदम्स हैं या जो भी कैलकुलेशन यूट्यूब कर रहा है टू फाइंड यू योर राइट ऑडियंस, उसमें वो टाइम लेता है. बिकॉज यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म डजंट वांट कि वो हर वीडियो हर किसी को दिखा दे ना, क्योंकि अगर वीडियो है ही नहीं देखने लायक मे बी इन द क्वालिटी या लगा लो वैल्यू, तो वो यूट्यूब क्या करता है, कुछ एक सेट ऑडियंस को दिखा. तो डिपेंडिंग ऑन भाई ऑडियंस ने कितनी देर वो वीडियो देखी है, कैसा रिस्पॉन्स है, कितना रिटेंशन है, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि आपका थंबनेल कैसा था, आपका टाइटल कैसा था, वो वैल्यू दे रहा था कि नहीं, वैसी सब चीज़ें यूट्यूब को फिगर आउट करने में टाइम लगता है. क्योंकि इनिशियली वो थोड़ी सी ऑडियंस को दिखाता है एंड देन थिंग्स मूव ऑन, फिर वो अपना ऑडियंस बदल के देखता है, जो बैच है वो बदल के देखता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम चैनल पे मैं पहले इंग्लिश में बना रहा था, अब मैं हिंदी में शुरू किया है क्योंकि आई थिंक आई माइट बी एबल टू प्रोवाइड मोर वैल्यू टू ऑडियंस जो अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स समझती है और बात करती है, और मेरा खुद का कंफर्ट भी हो जाता है. और मेरा ईवी चैनल इंग्लिश में है, तो ये मुझे था कि मैं हिंदी में ट्राई करूं और देखो कि कितना फ़र्क है मोनेटाइजेशन में या और चीज़ों में ना, कितना फ़र्क आता है. तो वो मेरा पर्सनल एजेंडा था. बट इसकी वजह से मुझे अभी आई एम श्योर सफ़र होगा, क्योंकि जो मेरा अब तक के ऑडियंस थे, चाहे वो जितनी भी थी, हज़ारों व्यूज़ आते थे या वटेवर, है ना, वो इंग्लिश ऑडियंस थी. तो उनको उम्मीद क्या थी, ये इंग्लिश कंटेंट आएगा. अब यूट्यूब ये वाला कंटेंट भी उनको दिखाएगा और वो क्लिक करेंगे नहीं, तो उनको यूट्यूब को लगेगा या तो थंबनेल बकवास है इसका या वैल्यू नहीं है. तो व्हाटएवर बी द केस में भी इवेंचुअली अब मुझे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए टाइम लगेगा. इट्स नॉट लाइक कि चलेगी नहीं, इट विल बी बिट हार्डर. बट वहीं अगर इंस्टाग्राम होता है वो तो इट शोज़ अ लॉट ऑफ आई थिंक मोशन. अगर आप कोई भी वीडियो डालते हो वो बहुत लोगों तक जाती है और बहुत क्विकली फेड अवे भी हो जाती है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, वो ट्रेंड्स पे काम करते हैं. तो आज आपकी वीडियो हो सकता है कि मिलियन व्यूज़ आ जाए,
बट द चांसेस ऑफ दैट सेम वीडियो रीअपियरिंग, अगर कोई खुद से शेयर ना करे और दोबारा वो ट्रेंड शुरू हो जाए, फॉर इट टू शो आफ्टर इवन ए 1 year गैप इज़ वेरी लेस. बट यूट्यूब पे क्या होगा कि अगर वैल्यूएबल है तो वो आपकी वीडियो सालों साल चलती रहेगी. कि आज भी अगर आप सर्च करते हो कि मुझे मैक को रीसेट कैसे करना है, चाहे वो 10 साल पुरानी वीडियो, वो आज भी चल रही है, आज भी रिकमेंड हो रही है. इंस्टाग्राम और इन सब पे नहीं होता. इन पे होगा कि जो रीसेंट है, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो दिखा देंगे एंड रेस्ट भाई बाय बाय टाटा. तो इसलिए भी मुझे यूट्यूब थोड़ा ठीक लगता है कि जब कंटेंट है इट्स सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लिविंग. प्लेन थोड़ा ज़्यादा ही नीचे नहीं उड़ रहा है ये. एक तो जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं प्लेन्स के आजकल, तो थोड़ा गड़बड़ी लगती है. ऐसा एंगल भी टेढ़ा सा ही लग रहा है इसका. बट व्हाट ए नाइस व्यू. हाँ, कमिंग बैक टू यूट्यूब. तो हाँ, 2 मेन रीज़न ये हो गए. पहला कि मोनेटाइजेशन अपना सही है इसकी, और दूसरा कि जो कंटेंट आप बना रहे हो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इसकी, ऑल्दो इट टेक्स टाइम, बट लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन है, which means you actually get, and that brings me to third point, and I think the last point for this video, which is you get to create a audience type, या लगा लो आपको अपना crew मिल जाता है, the people that you actually want to connect with, जिससे मैं सही में चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ, या वो भी सही में चाहते हैं कि यहाँ पे इस बंदे को लग रहा है कुछ पता है, मैं इसकी सुनता हूँ, या वैसे कनेक्शन बन जाता है ना. अब उसकी क्या ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ. कि जो मुझे लगता है पर्सनली कि लाइफ आजकल भाई बहुत बिजी हो गई, चाहे इंडिया हो, स्पेशली अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको हर काम खुद करना पड़ता है, चाहे ऑफिस है, घर के काम है, कुछ भी है ना, कोई हाउस हेल्प तो है होते नहीं है यहाँ पे. तो दैट मेक्स अस दैट बिजी इन आवर डेली लाइफ कि हम जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास लोग कम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कैमराज और कैमरा गियर हो गए, लेंसेज हो गए, या नया कोई कैमरा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मज़ा आता है. बट मेरे घर में किसी को नहीं आता, मेरे फ्रेंड्स को नहीं आता, अपार्ट फ्रॉम 1 या 2. वो भी आपको पता नहीं है कि आता है या वो धक्के से सुन रहे हैं ना. तो इन दैट केस इफ़ यू हैव ए कंटेंट क्रिएशन जर्नी जहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल पे या व्हाटएवर मीडियम्स पे शेयर कर रहे हो, तो यू गेट टू फाइंड द ऑडियंस जो आपके साथ जेन्युइनली कनेक्ट कर रही है. और वो बहुत ही आई बिलीव अमेजिंग फीलिंग है व्हेन यू गेट कमेंट्स लाइक यू नो, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, इसने मेरी सही में हेल्प करी, मैं ये सोच रहा था और आपकी वीडियो से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जिससे मेरा डिसीजन बदल गया, मेरे पैसे बच गए, या आई मेड ए एजुकेटेड डिसीजन और व्हाटएवर, है ना. तो वो सुन के और वो कनेक्शन पाके इट्स जेन्युइनली बहुत सही लगता है. बट इट टेक्स टाइम. एज आई सेड, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये लंबा लंबा ऐसा टेस्ट मैच टाइप है. तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू just stick to your values as well as what you want to create, and देखो फिर कहाँ तक जाता है वो, है ना. तो वो genuine connections हैं, तो वो genuine connection होने के साथ साथ आपके नेगेटिविटी भी क्या है कि वो कनेक्शन टूटते हुए भी टाइम नहीं लगता. कि कई बार होता है कि हाँ, किसी के 10-10 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर हो गए और कुछ उसने ऐसा कर दिया या बोल दिया जो कुछ लोगों को सही नहीं लगा, या whatever be the case may be, तो वो कनेक्शन टूट गया. एंड दैट हैपन्स विद द बेस्ट ऑफ अस. घर में भी होता है कि आपके पेरेंट्स से आपके कनेक्शन टूट जाते हैं या कम हो जाते हैं, या कोलीग्स से, फ्रेंड्स, फैमिली, आपके सिबलिंग्स से, सबसे ऐसा हो जाता है. तो दैट्स नथिंग न्यू, एंड दिस इज़ गुड एंड बैड अबाउट यूट्यूब और सोशल मीडिया इन जनरल. तो दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद यूट्यूब स्पेसिफिक, राइट. वो तो आपका कनेक्शन अगर आपकी ऑडियंस से टूट गया तो वो टूट ही गया. बट माई पॉइंट with YouTube is the connection और the chances are कि वो थोड़ा आपका आपस का जो कनेक्शन है वो लंबा चलने के चांसेस हैं. क्योंकि that's, अगर कोई टिकटॉक या इंस्टा पे जा रहा है ना, वो 30 सेकेंड की रील देखने जा रहा है या एक क्विकली ब्राउज करके पेज देखने के जा रहा है. बट व्हेन यू कमिंग टू यूट्यूब, आपकी जेन्युइनली थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ही होती है कि हाँ, 5 से 10 मिनट की वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, आई वॉन्ट टू लिसन टू समवन्स ओपिनियन या वैल्यूज़ या जो भी वो ज्ञान दे रहा है, चाहे फालतू का हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, आप सुनना चाहते हो ना. तो वो डिफरेंशिएट करता है यूट्यूब को अदर प्लेटफॉर्म से. एंड दैट्स माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस सो फार. तो कमेंट्स में बताना आपको अभी ऐसा लगता है जो मैंने शेयर किया है कि भाई
आपको कमेंट में बताइएगा मुझे। तो कमेंट में मुझे बताना भाई कि आपका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है या आपको भी ऐसा लगता है यूट्यूब के बारे में, या मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग टू पॉइंट इट आउट एज वेल। अदर देन दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है, तो थोड़ा शांत म्यूज़िक एंजॉय किया जाए अपनी लॉन्ग ड्राइव पे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।